हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपली क्रैक मैथ। स्पीड मैथ कैलकुलेशन सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं डिजिटल सम ट्रिक्स। और ये सिर्फ मैं थ्योरी नहीं बताऊंगा, ये जो आप देख रहे हो ये एसएससी और रेलवे की पीवाईक्यूज हैं। इन पीवाईक्यूज में कैसे आप डिजिटल सम ट्रिक्स लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो विद इन 10-15 सेकेंड्स, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, अगर आप चैनल में पहली बार आए हो, ये मैं स्पीड मैथ कैलकुलेशन सीरीज बनाया हूँ जिसमें आज हम 11वें नंबर की क्लास कर रहे हैं। और ये सीरीज का एक ही मोटो है कि ये सीरीज की सारे क्लास जब आप कंप्लीट कर दोगे, आप किसी भी एग्जामिनेशन में बैठो, उसमें आपको कैलकुलेशन में कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरा आपको 100% गारंटी है। तो देरी ना करके क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, डिजिटल सम जो बेसिकली ये कहता है कि कोई भी नंबर दिया गया हो, उसके सारे डिजिट्स को ऐड करके हमें सिंगल डिजिट में पहुंचनी है रिपीटेडली, जब तक आंसर सिंगल डिजिट में ना आ जाए। इसको ये भी कहा जा सकता है कि किसी भी नंबर को जब आप 9 से डिवाइड करते हो, मान के चलो आपके पास एक नंबर है, उसमें आप 9 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आपको मिलेगा वो है उसका डिजिटल सम। अब ये चीजें क्या है मैं थोड़ा आपको ग्लिम्स में बता देता हूँ और नेक्स्ट स्लाइड में इन डिटेल बताऊंगा। लेट से एक नंबर है 125। अब इसका डिजिटल सम क्या है? 1 प्लस 2 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 8। अब इसका रिवर्स में भी मैं कह सकता हूं कि अगर 125 को मैं 9 से डिवाइड करूंगा, 9 1 जा 9, 3 5, 9 4 36, 9 3 27, अगर 27 होता है तो रिमाइंडर क्या आया? 8। तो ये जो नंबर था इसका डिजिटल सम क्या हुआ? 8। सेम चीज हमने ये पाया। तो ये है डिजिटल सम का डेफिनेशन। बट ये किस तरीके से काम करता है उसको समझना है। देखो, ये जो मैथ मंत्र है ना, इसको आपको एकदम अपने दिमाग में उतारनी है। पेड वाले बच्चों को पता है कि मैथ मंत्र कितना हेल्प करता है एग्जाम में चीजों को रिकॉल करने में। तो एक चीज याद रखो, जब भी हम डिजिटल सम कर रहे हैं तो 9 को पहले हटा देंगे, क्योंकि 9 में कोई भी आप संख्या ऐड करो क्या आएगा? 10। अब 10 के डिजिटल सम क्या है? 1। तो 9 में 1 ऐड करूं या फिर 1 ही सीधा लिखूं, बात सेम है। अगर 9 में मैं 5 भी ऐड करता हूं तो टोटल आएगा कितना? 14। 14 का डिजिटल सम क्या है? 5। तो 9 में मैं कोई भी संख्या ऐड करूं, उसका डिजिटल सम वही संख्या आएगा, तो 9 को हटा देनी है पहले। दूसरा क्या है? डिजिटल सम में 9 हटने के बाद जितने भी सारे डिजिट्स बचेंगे उनकी सम क्या होगा? डिजिटल सम होगा। तीसरी बात, जब डिजिटल सम की वैल्यू 0 या फिर 9 आ जाता है, जब डिजिटल सम की वैल्यू 0 या फिर 9 आ जाता है, एग्जाम में हमें डिपेंडिंग ऑन ऑप्शन 0 या फिर 9 कंसिडर करनी है। ठीक है, कैसे करनी है एक बार में कंफ्यूज नहीं होना है, धीरे धीरे समझनी है। देखो, जैसे ये क्वेश्चन आपको बताया गया है कि फाइंड द डिजिट सम ऑफ दिस। अब मैंने क्या बोला था पहले कि पहले हम 9 को हटा देंगे। यहाँ पे 9 हट गया, 7 प्लस 2 9 हट जाएगा, 6 प्लस 3 9 हट जाएगा, बचा क्या? 5 प्लस 5.4 9 हट गया। इसका मतलब क्या है? ये जो टोटल नंबर था, इस नंबर का डिजिटल सम 0 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द डिजिट सम ऑफ दिस नंबर। 9 यहाँ पे, 9 यहाँ पे कट गया, 8 यहाँ पे, 1 यहाँ पे 9 मिलता है वो कट गया, 7 और 2 9 कट गया, 6 और 3 9 कट गया, बचा कितना? 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 5। मतलब ये जो नंबर है इसका डिजिटल सम क्या हो? 5। अब अगर किसी बच्चे को ये चीजें समझ नहीं आ रहा, आप इसको ऐड करो। 6 3 9 प्लस 7 16 18 26 27 36 45 47 50। 5 प्लस 0 5 हो रहा है। तो 9 को हटा देने से हमारे कैलकुलेशन की जो दिक्कतें कम हो जाती है। देखो, हम डिजिटल सम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमें टाइम बचानी है। अगर हमें डिजिटल सम लगाने में ही टाइम लग जाता है तो क्या ही पॉइंट हुआ? इसीलिए हम 9 को हटा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डिजिटल सम ऑफ, यहाँ पे डेसिमल है, डेसिमल होने से भी हमें कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे देखो 6 2 8 5 13 6 19। 19 का मतलब क्या होगा? 1 प्लस 9 10। 10 का मतलब क्या होगा? 1 प्लस 0 1। तो इसका डिजिटल सम क्या हो गया? 1। तो इसी तरीके से हमें डिजिटल सम निकालनी है। बट डिजिटल सम निकालने से पहले ये चेकलिस्ट को हमें समझ लेनी है, क्योंकि जब हम एग्जाम में बैठेंगे डिजिटल सम निकालेंगे तो हमारे जो क्वेश्चंस की लेफ्ट साइड में जो डिजिटल सम है और आंसर के डिजिट सम है, ये दोनों चीजें मैच होनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। डिजिट सम को आप मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट सब जगह पे लगा सकते हो। बट सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या है, कौन सी अप्रोच लेनी है, वो मैं आगे बताऊंगा। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको टाइम बचानी है। 15 मिनट्स के अंदर आपको क्वेश्चंस की पूरा पेपर सॉल्व करनी है। ठीक है, अब देखो डिजिट सम जो है परसेंटेज और डेसिमल में एप्लीकेबल है। बट अगर नंबर सेम है डेसिमल में, अगर डेसिमल आगे पीछे हुआ उसकी बात नहीं है। अगर एक नंबर लिखा है
2.43 और एक नंबर लिखा है 24.3, इन दोनों का डिजिटल सम सेम है, 9 9 या फिर 0 0। इस जगह पे आप सीधा सीधा डिजिटल सम को यूज नहीं कर सकते। अगर सिमिलर या फिर सेम नंबर्स हैं, डिजिट्स सेम डिजिट्स हैं, तो डिजिटल सम यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं है। ये सारी चीजों को हमें ध्यान देनी है और आगे जाके हम देखेंगे कैसे। फिर चौथा पॉइंट, डेसिमल में जब हम डिजिटल सम ले रहे हैं तो हमें ये डेसिमल पॉइंट को कंसिडर नहीं करनी है, सीधा सीधा सारे नंबर को ऐड कर देनी है। डिजिटल सम की जो वैल्यू हो 1 से लेके 9 या फिर 9 को 0 भी हम कहते हैं वहां तक आएगा, और जब भी हम 9 ऐड कर रहे हैं तो डिजिटल सम में कोई चेंजेस नहीं आएगा। इतनी सी चीजें अगर हमें समझ आ गई तो चलो एक एक करके चीजों को समझते हैं। ये क्या बोल रहा है कि वेरीफाई करो ये नंबर मल्टीप्लाइड बाय ये नंबर इज इक्वल टू दिस नंबर। देखो नंबर बहुत बड़ा है, मान के चलो कि एग्जाम में ये पूछ लिया मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू 4 5 नंबर, अब उसको वेरीफाई करो। तो पहली बात आपको हमेशा याद रखनी है, जब भी हमें कैलकुलेशन कर रहे हैं हम फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट डिजिट को देखेंगे। अगर ऑप्शन में हमारी यूनिट डिजिट मैच हो जाती है तो डिजिटल सम में जानी नहीं है। यूनिट डिजिट विल ऑलवेज बी द सुपेरियर वन टू डिजिटल सम। ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं वो इंसान हूं जो पहले अटेम्प्ट में LICADO, IBPS PO, IBPS RRB स्केल 2 है ना, और CGL इन सब में सिलेक्टेड हुआ है, इसीलिए मैं आपको बता सकता हूं। सारे लोग आपको डिजिटल सम की मतलब भूत चढ़ाएंगे आपके सर पे, आपको बताते रहेंगे भाई डिजिटल सम कर ले कर ले। अगर यहाँ पे ऑप्शन ऐसा आ गया, यहाँ पे ऑप्शन ऐसा आ गया कि सेम नंबर है 7271011886, ये जो नंबर के डिजिटल सम है भाई, ये नंबर के डिजिटल सम है, दोनों सेम आएंगे। करके देखो, कोई आपको ये चीजें नहीं बताएगा कि भाई डिजिटल सम क्यों नहीं लगानी। तो पहले हमें प्रायोरिटी क्या देनी है, यूनिट डिजिट को, उसके बाद डिजिटल सम। मैं जानता हूं बच्चे कहां गलतियां करते हैं और मैं जानता हूं क्या करने से वही चीजें अवॉइड कर सकते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो देखो 9 9 9 को मैं हटा दूंगा, 8 1 9 चला गया, इसका डिजिटल सम क्या हो गया 6, 7 2 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, 5 3 8 है तो इसका डिजिटल सम क्या हो गया 8, 6 इंटू 8 इज इक्वल टू 48, 48 मतलब डिजिटल सम हो गया 8 + 4 12, 12 मतलब 1 + 2 3। तब तक डिजिटल सम हमें करनी है जब तक हमें सिंगल डिजिट में वैल्यू ना आ जाए। ठीक है, अब देखो 7 2 9 कट गया, 7 1 8 1 9 कट गया, 8 1 9 कट गया, 8 6 14 7 21, 21 मतलब 2 + 1 3, तो दोनों के डिजिटल सम मैच हो रहा है, यूनिट डिजिट भी 0 है, तो आंसर सही है। ठीक है, आगे यहाँ पे पूछा है नंबर को वेरीफाई करो, मैंने क्या बोला, ऑलवेज यूनिट डिजिट इज सुपेरियर टू डिजिटल सम। पहले देख लो 5 8 13, 2 15, 1 16, मतलब यूनिट डिजिट 6 नहीं चाहिए तो 6 आ रही है। ठीक है, अगर ऑप्शन में बाकी सबका यूनिट डिजिट 4 5 3 2 1 आ रहा है तो इसको हम टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, डिजिटल सम लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ऑप्शन में सबके डिजिटल जो लास्ट यूनिट 6 आ रही है तब हमें डिजिटल सम में जंप करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 8 1 9 चला गया, 7 2 9 चला गया, 3 6 9 चला गया, 4 5 9 चला गया, तो इसका डिजिटल सम क्या हो गया 0। यहाँ पे क्या हो गया 9 9 चला गया, 1 2 3 4 5, 8 5 बार मतलब 40, तो डिजिटल सम हो गया 4। यहाँ पे 6 और 3 9 चला गया, 8 5 13 2 15 मतलब डिजिटल सम 6। यहाँ पे क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, डिजिटल सम 8, 8 6 14 4 18, 18 मतलब 8 + 1 9, डिजिटल सम 0 या फिर 9 आएगा। यहाँ पे देख लो 5 4 9 चला गया, यहाँ पे 9 चला गया, 6 7 13, 4 17, 4 21, 6 27, 27 मतलब 7 + 2 9 या फिर 0, डिजिटल सम सेम हो रही है, आंसर ओके। क्लियर। अब इतनी चीजें अगर हम समझ गए हैं तो डेसिमल में भी एक बार आपको लगानी है, और ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, मुझे बताने है कि सर यहाँ पे डिजिटल सम लग रही है कि नहीं, आपको कमेंट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे डिजिटल सम, बट उससे पहले हम लोग चेक करेंगे क्या ये क्वेश्चन हम लोग यूनिट डिजिट में सॉल्व कर सकते। देखो एक छोटी सी बात, इसको आप डिजिटल सम लगाने जाओगे, आपका मिनिमम से मिनिमम कितना भी आप इंटेलिजेंट हो आपको 10 से 15 सेकंड लगेगा। बट अगर मैं इतना सोच लूं यहाँ पे 9 है, ये 5 है, 9 से 5 गया 4, 4 + 4 8 है, तो आंसर यही आएगा, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन की यूनिट डिजिट नहीं है। बात खत्म हो गया। आप मुझे खुद बताओ यहाँ पे यूनिट डिजिट मुझे लेनी चाहिए कि डिजिटल सम लेनी चाहिए। देखो ट्रिक्स सीखना कोई गलत बात नहीं है, बट क्या हमें अपने आप को इंटेलिजेंट प्रूफ करनी है या फिर क्या हम मैथ में PhD कर रहे हैं? नहीं, हमें
अच्छे स्कोर करनी है, समय बचानी है टफर क्वेश्चंस के लिए, और उस टफर क्वेश्चंस को ज्यादा सॉल्व करके हमें मार्जिन लेनी है बाकी स्टूडेंट्स और सिलेक्शन लेनी है। इसीलिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं। अब इसका डिजिटल सम एप्लीकेशन भी मैं आपको बताता हूं। देखो 6 3 9 काम का नहीं है, 9 काम का नहीं है, 5 2 7 माइनस 8 1 9 काम का नहीं है, 7 6 13 5 18, 18 मतलब डिजिटल सम 9, 0 काम का नहीं है। ये 8 3 11, 9 चला गया, 7 18, 18 मतलब 9, डिजिटल सम काम की नहीं, यहाँ पे आ गया 4, तो 7 4 11 हो गया, मतलब डिजिटल सम 2 हो गया, तो 2 आंसर आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो 9 चला गया, 4 2 6 6 12 1 13, मतलब डिजिटल सम 4, तो ये हो नहीं सकता। 8 1 9 चला गया, 7 2 9 चला गया, 4 डिजिटल सम, तो ये भी नहीं हो सकता। 5 1 6 2 8 1 9, तो ये भी डिजिटल सम नहीं हो सकता। बचा कितना, 5 3 8 1 9, ये चला गया, 8 3 11, 1 + 1 = 2, तो यही होगा डिजिटल सम में आंसर। अब मुझे बताओ डिजिटल सम में ज्यादा टाइम लगा कि यूनिट डिजिट में? तो बहुत सारे क्वेश्चंस में हमें थोड़ी चौकन्ना रहना है। और देखो मेरा ना पूरा गोल यही है कि मैं बच्चों को सही चीजें कम टाइम में ऐसा सिखाऊं कि बच्चे एक्चुअल में एग्जाम में जाके ये सारी चीजें इंप्लीमेंट कर सके। और सिर्फ ये स्पीड मैथ कैलकुलेशन नहीं, बहुत सारी चीजें और भी मैं करा रहा हूं। तो ये सिंपली क्रैक मैथ के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि क्लास पीडीएफ्स, प्रैक्टिस मटेरियल, सारे चीजें मैं फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, सीजीएल 2026 के लिए, तो बिल्कुल मत भूलना इसको ज्वाइन करने के लिए, और डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा चैनल के। आगे बढ़ते हैं। फाइंड x = 3 एंड फाइंड x³ + 12x² + 48x + 5.2 क्या है? अब देखो बहुत सारे बच्चे, मतलब हद पार के बच्चे पहले चीजें सोचेंगे कि इस क्वेश्चन को मैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में कैसे मतलब x + समथिंग की क्यूब लेके आऊं। जरूरत नहीं है मेरे भाई, किसी भी इस चीज की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखो 3 दिया है, 3 की क्यूब क्या है, 27, मतलब ये इसका डिजिटल सम 0। 12 का ऑलरेडी 3 है, और ये 3² 9 है, इसका भी डिजिटल सम 0। 8 4 12 मतलब डिजिटल सम 3, 3 × 3 9, इसका भी डिजिटल सम 0। बचा क्या, 5 2 7 + 1 8, तो ये टोटल जो भी वैल्यू आएगा उसका डिजिटल सम 8 होनी चाहिए। अब देखो 7 3 10 5 15, डिजिटल सम 6 है, ये आंसर नहीं है। 7 2 9 4 13, डिजिटल सम 4 है, ये आंसर नहीं है। 8 2 10 1 13, डिजिटल सम 4 है, आंसर नहीं है। सॉरी 8 2 10 1 12, डिजिटल सम 3 है, तो ये आंसर नहीं है। सॉरी 8 2 10 1 11, तो ये 2 होगा डिजिटल सम, ये भी आंसर नहीं है। बचा कितना, 7 9 16 1 17, 17 मतलब क्या हो गया, 8 डिजिटल सम, तो यही आंसर होगा। इसको आप 3 को यहाँ पे अप्लाई भी करके देखो, 3 की क्यूब हो गया 27, 12 × 9 108, 48 × 3 जो हो गया 144, और 5.2, 4 2 6 8 14 7 21, 2 गया, 2 2 4 4 8 1 9, 5 1 6 1 7, आंसर आ रही है 791। तो ये इसका रियल लाइफ इम्प्लीकेशन है। ठीक है, इस चीज को आपको खास करके समझनी है। ठीक है, आगे 1007² + 993²। अब अगर एक बच्चा यहाँ पे है जिसको डिजिटल सम नहीं आता, वो करेगा क्या? सर ये देखेगा a² - b², तो मैं इसको लिखूंगा 1007 + 993 मल्टीप्लाइड बाय 1007 - 993। अब अगर मेरे जैसा थोड़ा प्रैक्टिस अच्छा है वो बंदा सीधा इसको ना लिखे यहाँ पे लिख देगा, ये हो गया 2000, ये डिफरेंस हो गया 14, तो आंसर हो गया 28000। ये कर सकता है। या फिर आप एक बंदा ऐसे हो, 9 9 कट गया, 3 का स्क्वायर 9 है, ये 0 हो जाएगा डिजिटल सम। 7 1 8 हो गया, 8 की डिजिटल सम 8² 64, इसका डिजिटल सम 1 हो गया। इसका मतलब जो भी आंसर है उसका डिजिटल सम 1 होनी चाहिए। 8 2 10 1 11 4 15, डिजिटल सम नहीं हो सकता। 7 2 9 9 कट गया, 8 6 14, 5 डिजिटल सम नहीं हो सकता। 4 1 5 डिजिटल सम नहीं हो सकता। 8 2 10 1 1 ही होगा डिजिटल सम, तो ये हो गया आंसर। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। रास्ता आपके पास अनेक है, आपको ये चुनना है कि कौन से रास्ते आपको जल्दी आंसर विद 100% एक्यूरेसी दिला देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चंस को पहले हम लोग इस अप्रोच में करते थे कि ये 1.0.5 है, 1/0.5 है, तो मैं ऊपर क्या मल्टीप्लाई करूं, नीचे क्या मल्टीप्लाई करूं, और इस चीज को एक सीरीज दूं, एपी में लेके जाऊं, जीपी में लेके जाऊं, एचपी में लेके जाऊं। बट अगर मुझे डिजिटल सम पता है, अगर मुझे यहाँ पे डिकोड नहीं हो पा रहा है कि ये कौन सी प्रोग्रेशन लग रहा है, तो मैं सीधा डिजिटल सम से ये सोच लूंगा, सर 1/5 को मैं लिख सकता हूँ ना, 10 ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि नीचे 5/10 जो था वो 0.5 बना रहता। इसका मतलब इसका डिजिटल सम क्या हो गया, 2 हो गया। सर अगर इसका डिजिटल सम 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, आगे कब तक 2 आएगा, 2 आएगा 7 बार, मतलब 14 आएगा। 14 मतलब डिजिटल सम 5 हो गया, हाँ या ना? अगर इसका डिजिटल सम 5 हो गया तो आंसर में
मुझे डिजिटल सम 5 ढूंढनी है। ठीक है, देखो 2 2 3 4 5 6 7, 7 दूने 14, डिजिटल सम 5 है, यही होगा आंसर। बाकी का भी एक बार चेक कर लेना, देख लेना, क्योंकि कभी कभार दो आंसरों का डिजिटल सम 5 आ सकता है, तब आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ सकता है। तो डिजिटल सम आपको दो धारी तलवार है, अगर आप उससे क्वेश्चंस को काट सकते हैं तो आपके हाथ में भी चोट लगने की चांसेस है, तो इसको थोड़ा माप कैसे यूज करनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 1 2 3 4 5 6 7, 7 दूने 14, 5 19, डिजिटल सम 1 है यहाँ पे, और 5 कितने बार है, 3 3 6 1 7, 7 5 35, 1 36, डिजिटल सम 9 या फिर 0 होगा। यहाँ पे 1 है, ये 3 3 6 है, 6 5 30, 3 33, मतलब डिजिटल सम 6 है। तो यहाँ पे सारे का यूनिट डिजिटल सम है, यूनिक है, इसका मतलब यही होगा आंसर, बात खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 47% ऑफ 180 प्लस 35% ऑफ 740 इज इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ 400। देखो इन सारे क्वेश्चंस में आपको आंखें बंद करके पहले डिजिटल सम लगानी है। क्यों? इस क्वेश्चंस में 99.99% ऑफ द टाइम डिजिटल सम इजीली काम कर जाता है। अब देखो 180 है, इसका डिजिटल सम क्या है, 9 है। 9 में मैं कोई भी चीजें मल्टीप्लाई करूं उसका डिजिटल सम 9 या फिर 0 आएगा। देखो 9 1 जा 9, 9 में एक मल्टीप्लाई करो, डिजिटल सम 9 है। 9 2 जा 18, डिजिटल सम 9 है। 9 3 जा 27, डिजिटल सम 9 है। 9 9 जा 81, डिजिटल सम 9 है। तो 9 में आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो उसका डिजिटल सम 9 आने वाली है। तो ये जो टोटल चीज है ये मेरे लिए 0 हो गया। अब 3 5 8 ऑफ 7 4 11, डिजिटल सम 2, 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16, मतलब डिजिटल सम 7 हो गया। यहाँ पे 7 हो गया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी मेरा 7 आनी चाहिए। अब देखो इसका डिजिटल सम 4 है, 4 में मैं कितना मल्टीप्लाई करूँ जो डिजिटल सम 7 आएगा। सर अगर 4 में मैं 4 मल्टीप्लाई करूंगा 16 आएगा, 16 का डिजिटल सम 7 आएगा, हाँ या ना? तो मुझे ऐसी चीजें ढूंढनी है यहाँ पे जिसके डिजिटल सम 4 हो। क्या हो? 4 हो। सर 6 8 14 4 18, 18 मतलब डिजिटल सम 9, नहीं हो सकता। 8 5 13 9 22, 22 8 5 13, 9 हटा दो, 8 5 13 मतलब 3 + 1 4, तो यही होगा आंसर। फिर भी मैं वेरीफाई करूंगा, 7 दोनों चला गया, 1 + 5 6, 5 5 10 8 18, 18 मतलब 9, डिजिटल सम, तो ये भी नहीं पॉसिबल, ये भी नहीं पॉसिबल। ओनली पॉसिबिलिटी 85.9। क्या मेरे सारे धुरंधर, मेरे सारे हमजा अली कैलकुलेटर निकालेंगे, सॉल्व करेंगे और मिलेगा उनको 85.9? येस और नो फटाफट कमेंट में डालो। अगर ये सारे ट्रिक्स आपको मजा आ रही है, बढ़िया बढ़िया कमेंट डालो, मोटिवेट करो मुझे, क्योंकि इस तरीके से मैं आपको बेहतरीन चीजें सीजीएल 2026 के लिए भी लेके आया हूं। कॉन्सेप्ट मैपिंग सीरीज, जिसके अंदर हर चैप्टर की मैं पोस्टमार्टम करके आपको बता दे रहा हूं कि इस चैप्टर के अंदर भाई सिर्फ 4 टाइप है, इसी 4 टाइप को 5 से 6 बार कर ले, और इसकी प्रैक्टिस शीट मैंने दे रखी है टेलीग्राम चैनल सिंपली क्रैक मैथ में, जाके वहां पे सॉल्व कर ले, कोई तुझे रोक नहीं सकता। 15 मिनट में 42 से 44 प्लस स्कोर करने में मेरी गारंटी है। और ये जो मैं आपको गारंटी बोल रहा हूं, इसकी अगर आपको प्रूफ चाहिए, एसएससी मंक की मेरा एक यूट्यूब चैनल है जहां पे मैं इंग्लिश लैंग्वेज में मैथ पढ़ाता हूं, आप देख लेना। टॉप 250 सीरीज, टॉप 500 सीरीज में एग्जाम से पहले करवाता हूं, और बच्चों के कमेंट है टेलीग्राम चैनल और उस वीडियो के नीचे में, और इस चैनल के बहुत सारे वीडियो के नीचे में भी क्या इंपैक्ट में क्रिएट कराता हूं। तो समझ जाओ, अगर आपकी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन भी हुआ है ना, ये जो सीरीज मैं करवा रहा हूँ स्पीड मैथ की और जो कॉन्सेप्ट मैपिंग की, इसके बाद कोई आपको रोक नहीं सकता। और मेरा अप्रोच बहुत सॉर्टेड है, कॉन्सेप्ट 100% सॉर्ट है, मिनिमल प्रैक्टिस करनी है और एग्जाम में फोड़ के आनी है 44 प्लस नंबर स्कोर करके। कोई रोक नहीं सकता 15 मिनट में आप 44 से कम कर सको। ठीक है, बहुत सॉर्टेड है मेरा, सिंपल सॉर्टेड है पूरा एकदम प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं। ये एक क्वेश्चन ये मैं आपको दे रहा हूँ एज ए होमवर्क, आपको क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट करनी है क्या आंसर आया थ्रू डिजिटल सम ओनली। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो बढ़िया बढ़िया प्यार बरसाओ कमेंट पे इस वीडियो के नीचे, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।